अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की व्लॉग मैं आपके साथ अजमान के एक शॉप से शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं जा रही थी अजमान, और ये मेरे हस्बैंड के एक फ़्रेंड हैं, उन्होंने बताई थी कि यहाँ पर आप ना यहाँ से जाके मीट वगैरह लिया करें, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा मीट मिलता है। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए थे। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आई थी, और यहाँ देखें पूरे पूरे ना इस तरह से बकरे इन्होंने पूरे पूरे लटकाए हुए इस तरह से। तो बिल्कुल फ़्रेश मीट हमें यहाँ पे दे रहे थे ये लोग, और काफ़ी अच्छा मिला था। मैंने यहाँ से लिया था बोंग, लिया था मैंने 1.5 kg, और साथ में मैंने मिक्स वो लिया था, बीफ मिक्स पार्ट्स थे तो वो लिया था। उसके अलावा चिकन का भी ये है, यहाँ पे अगर आप चिकन लेना चाहें तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी की आप चिकन ले सकते हैं। कोई भी, मतलब इसमें देसी मुर्गी भी है और हर तरह की चिकन है। मतलब कि चिकन जैसे फुल होती है, उसमें से अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कोई भी एक निकालें और उनको देंगे तो वो फ्रेश उसी टाइम कटिंग करके दे देंगे आपको। अच्छा, ये मैंने छोटे छोटे से शॉर्ट्स के क्लिप बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा इसी व्लॉग में भी शेयर कर दूँ। जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर जिनको नहीं पता तो वो वहाँ जाके लें, बहुत अच्छा था। अच्छा खैर, आने के बाद ना मैंने फिर अपना ये बर्तन वगैरह तो वॉश किए हुए थे, फिर मैंने आते ही सिंक वॉश करके एक दफ़ा और फिर मैं अब यहाँ पे ना मीट भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ये होता है इतनी आसानी हो जाती है इसमें। अगर पहले से करके रख देना तो फिर वो जब भी बनाना होता है तो फटाफट निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट करके और फिर पका लेते हैं एक आध दफ़ा वॉश करके ऊपर से। तो पूरा फिर वो उसको डीफ्रॉस्ट करना नहीं पड़ता पूरा इतनी देर तक निकाल के। कभी अचानक से बनाना हो तो फिर बड़ा मसला होता है, उसको वॉश करने के लिए पूरा पिघलेगा तब जाके हम उसको वॉश करेंगे। तो ये मैं पहले से काम करके ना रख देती हूँ। तो इसी तरह से अभी बकरा ईद का भी जो बाद में भी आया है, ये तो पहले की वीडियो है बकरा ईद से, तो जबकि ये वीडियो और अभी तक ये वाला मीट पड़ा हुआ है। मतलब कि जो मैंने बोंग के अलावा जो दूसरा लिया था ना मीट, वो तो समझ लें अभी तक पैक ही रखा हुआ है, वो खाने में ही नहीं आया। और उसी दौरान में बीच में बकरा ईद आ गई, तो बकरा ईद पर जो मटन आया था वो भी सारा यूँ ही रखा हुआ है। तो वो बना रही हूँ अब मैं डेली, लेकिन ये वाला अभी तक ऐसे ही पैक हुआ हुआ है। तो खैर ये भी मैं किसी दिन निकाल के बनाऊँगी। अच्छा, ये व्लॉग ना बकरा ईद से पहले का था, लेकिन मैंने इसमें क्लिप्स ऐड कर दिए थे। मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कब से सोच रही थी, ताकि अगर जो लोग चाहते हैं यहाँ से, जिनको नहीं पता वो वहाँ से जाके लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा मसला होता है मीट का, हर जगह पे अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। वैसे तो हम लोग मदीना से लेते थे, लेकिन मदीना में भी अब बस सही मिलता है, कभी कभार अच्छा नहीं भी मिलता ना। और चिकन तो ऐसा होता है कि चिकन ना, मैं यहाँ पर एक लेडी हैं वो अपने घर से सेल करती हैं, मतलब अल्यूम की चिकन है, उनके हस्बैंड काम करते हैं ना। यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है, ज़्यादातर लेडीज़ ना अपने घरों में कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रही होती हैं कि हमें इतना ज़्यादा बाहर से लेना नहीं पड़ता। एक दफ़ा किसी से भी उनको ऑर्डर पे रखवा देते हैं जो भी चीज़ होती है जिनके घर पर। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन खैर मैं वेजिटेबल्स वगैरह तो यहीं से लेती हूँ, मदीना से या फिर ग्रैंड मॉल से लेती हूँ, लेकिन वैसे जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे इजीली। अच्छा, फिर हम आ गए थे पाकिस्तानी ग्रॉसरी, और यहाँ से ना मुझे लेनी थी तोरी या तुरई, जो भी आप लोग बोलते हो। तो हम लोग खैर वो लेने आए थे। वो वहाँ पे यहाँ यूएई में कहीं भी नहीं मिलती है, सिर्फ पाकिस्तानी ग्रॉसरी में ही मिलती है ये ना। तो वहाँ आई थी, फिर हमने वहाँ से वो लिया। उसके अलावा अब यहाँ पर ना, वहाँ से मैंने कैरी भी ली थी और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें ली थी। मैंगो वगैरह भी ना यहाँ पे पाकिस्तानी मिल जाते हैं अच्छे, तो लेकिन बहुत ज़्यादा इस टाइम महंगे हुए थे। खैर फिर उसके बाद ना, ये इसी के सामने ये थोड़ा, क्योंकि गाड़ी हमने पार्क की हुई थी और पार्किंग भी लगाई हुई थी, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। ये थोड़ा आगे है, और यहाँ से ना वो लेने आई थी मसाले वगैरह ना। अच्छा, मैं जब से शारजा आई हूँ ना, मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। अभी जब मैं, जैसे अभी लास्ट टाइम जो मैं आई हूँ दोबारा, तो वरना उससे पहले जब मैं मुमानी के साथ आई थी ना यहाँ पे, तब हाँ मुमानी लोग ना यहीं से ही लेते थे। मतलब जिनके वो लोग अपना जितनी भी ग्रॉसरी करते थे वो नेस्टो से लेने के बाद मसाले वगैरह हर चीज़ यहाँ से लेती थी वो लोग। तो मैं उन्हीं के साथ ही, जब तक मैं 3 महीने के लिए रहने आई थी, तो उनके साथ ही आना होता था अक्सर। वो लोग ना जैसे मंथ में या 15 डेज़ इस तरह से आते थे लेने। तो खैर मैंने भी इस दफ़ा यहीं से लिया, और बहुत अच्छा, यहाँ के मसाले वगैरह बहुत अच्छे लगे, और काफ़ी जो है इसके प्राइस भी रिजनेबल थे। मतलब जो हम मार्ट वगैरह से लेते हैं या कारफोर से इधर उधर से लेते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ से लगे मुझे। अच्छा खैर, मुझे ना 1-2 लड़कियों का मैसेज आया था मतलब इंस्टाग्राम पे, कि आप ये बताइए कि मतलब आप यूएई में रहती हैं या शारजा में कहीं पर, अगर हम कोई बिज़नेस करना चाहें। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम विदाउट लाइसेंस भी कर सकें। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं, वो हाउसवाइफ हैं अगर इस तरह की, तो वो घर बैठ के किस तरह से कोई ना कोई ऐसा काम कर सकती हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे विदाउट लाइसेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना।
हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रहे हैं ना तो भी आपने जो है लाइसेंस बहुत ज़रूरी है आपको लेना, ठीक है, ई-कॉमर्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं आप घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपने लाइसेंस तो चाहिए, लेकिन अगर ना भी लें तो भी वैसे तो वो लीगल नहीं होगा, ठीक है ना, लाइसेंस अगर आप नहीं लेंगे, लेकिन घर बैठ के थोड़ा बहुत आप छोटे उस पे जो है वो कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जो कि हमारे एरिया में ही हैं, काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि घर बैठ के काम कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं, मतलब अलग अलग तरह का काम है उनका। किसी ने जो है कुछ सेल करने का काम किया हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कहीं से उनको मिल जाती हैं सस्ती, तो फिर वो लेके और ग्रुप्स बना के वहाँ पे शेयर करती हैं, उनके काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है उससे, ठीक है। मैं 2-3 आपको एक वो दूँगी कि आप उस तरह का बिज़नेस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान से जो है वो ड्रेसेस मंगवा के और यहाँ पर सेल करते हैं। अब इतना मतलब बड़े पैमाने पे तो नहीं हो सकता कि उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह से कपड़े ख़रीदते हैं। तो आप पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं अच्छे सूट, मतलब कि अच्छे से अच्छे ब्रांड के आप मंगवाएं, ठीक है। वो आप यहाँ पे सेल करेंगे तो वो बहुत अच्छे आपके निकल जाते हैं, आपके काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं उससे। इसी तरह से यहाँ पे 1-2 हमारी और भी हैं लेडी यहाँ पे जो कि घर बैठ के इस तरह के काम कर रही होती हैं कि कुछ मतलब कि खाना बना के कुछ लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी इस तरह से करती थी और करती भी हूँ अभी भी। तो खाना हो गया, आपने ऑर्डर्स वगैरह ले लिया, ऑर्डर पर पार्टी के ऑर्डर्स बना रहे हैं आप, या फिर नॉर्मली किसी को अपने डिनर के लिए चाहिए, लंच के लिए चाहिए, तो आप वो बना के दे सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप ये चीज़ें घर बैठ के आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ग्रुप्स बनाने होते हैं, जो अपने एरिया के ग्रुप्स हैं उन सब के एक दूसरे से, मतलब कोई ना कोई ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन भी करेंगे ना तो उनके नंबर्स आप अपना एक ग्रुप बना लें लेकर, और उसको आप उसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड करते रहें। तो छोटे छोटे उससे आप स्टार्ट करके बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको एक अच्छा लगे कि आपकी अच्छी अमाउंट बननी शुरू हो गई है, फिर आप लाइसेंस लेके उसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने काम को। तो ये एक नॉर्मल से मैंने छोटे मोटे से काम बताया आपको, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि एमएस का भी काम आप लोग कर सकते हैं, उसको मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊँगी, किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम है। अगर जो लोग किचन, मतलब एक किचन क्वीन होती है ना, अगर आप उस टाइप के हैं, अगर आपको पसंद है खाना बनाना, या आप इस गर्मी में बर्दाश्त कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप ये काम ज़रूर करें। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आपने इसमें लाइसेंस के बगैर भी कर सकते हैं। वैसे लाइसेंस लेना ज़रूरी है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है लेना, लेकिन स्टार्ट में आप कुछ अरसे तक अपना जब तक देखें कि आपका बजट कितना मतलब बन रहा है, इसके मतलब कितनी आपको अर्निंग हो रही है, हर चीज़ आप देखें पहले, और उसके बाद फिर आप लाइसेंस की तरफ जाएँ ना। तो ये घर बैठे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन आप लोगों को अपनी तरफ करेंगे, मतलब ग्रुप्स ज्वाइन करके या जिस तरह भी, वो मैं सारा बताऊँगी। तो उस तरह से भी आप इसमें बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख के अगर ये काम करें। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ पर मैंने बनाए थे खारे बिस्किट्स। ये मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मंगवा के खाती थी, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे मिलते नहीं हैं, तो मैंने कहा चले मैं घर में ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये पफ पेस्ट्रीज़ ला के और फिर मैंने घर पर ही बनाए थे। तो अब जब भी खाने होते हैं ना, मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, तो ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं, और नाश्ते में हम लोग यही खाते हैं। हम लोग से मुराद मतलब सिर्फ मैं खाती हूँ, बच्चे तो मेरे नहीं खाते हैं, और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, ये मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाती हूँ। अच्छा खैर, उसके बाद फिर बस हम लोग घर जा रहे थे, हम लोग बाहर निकले हुए थे, यहाँ से मेरे हस्बैंड रोटी लेने जा रहे हैं, और यहाँ पर देखें रोटियाँ ये लोग गरम गरम बना के ना उसी टाइम ही देते हैं। मतलब ये नहीं है कि पहले से बना के रखी हूँ या कुछ भी, बहुत ही ज़बरदस्त ही अच्छा लगती है इनकी रोटी, बहुत मज़े की होती है। बिल्कुल ये हमारे घर के बाहर ही है, रोड पर। तो ये देख सकते हैं, ये जो लोग भी आते हैं ना लेने, वो खुद ही उसी टाइम ही अपने शॉपर में डाल लेते हैं, जैसे ही वो निकालते हैं। तो हर कोई मतलब सेल्फ़ सर्विस बोलते हैं ना, वो वाला चीज़ें, यहाँ ये कोई भी इनको पैक करके या ख़ुद से जो है निकाल के इस तरह से नहीं देगा, वो बस निकाल के रखते जाएंगे, और जिसको चाहिए वो उठा उठा के अपने शॉपर में खुद ही डाल। और बस ये हम थर्सडे वाले दिन ही मंगवाते हैं वैसे, और कभी कभार ऐसा होता है जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता बनाने का, तब मैं मंगवा लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं घर पर ही रोटी बनाती हूँ। क्योंकि ये हम निहारी के साथ खाते हैं, तंदूर की रोटी ना, तो बस 2 रोटी हम लोग मंगवाते हैं, जिसमें से आधी बची जाती है, तो वो हम नेक्स्ट डे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी साइज़ की रोटियां होती हैं, जो कि एक रोटी में से एक बंदा आराम से
मतलब खा ले और फिर भी बच जाती है। तो जी बस ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। एक ज़बरदस्त सा टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।